दोस्तों नमस्कार। मैं आर के सैनी फ्रॉम जयपुर राजस्थान से एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूं। जो कोई ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप सभी को बता दूं। फोर्सेज 2.5 साल से वर्क कर रहा है और फोर्सेज के अंदर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली है। दोस्तों फोर्सेज का एक हिस्सा, एक न्यू वर्जन अपग्रेडेड प्लान जो लॉन्च होने वाला है 29 जून को, उसी के बारे में आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें इसके अंदर ऐड करी गई हैं। तो दोस्तों इस प्लान को ध्यानपूर्वक समझना, क्योंकि 29 जून हम दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। अगर इस प्लान को आपने सही से समझ लिया तो आप बहुत अच्छा यहाँ पे अर्निंग कर पाएंगे। दोस्तों ये एक प्लान ऐसा है मेटाफोर्स, यहाँ पे अभी जो टोटल मेटाफोर्स के अंदर टोटल 12 स्लॉट हैं और 12 स्लॉट में इसका नाम रखा है क्लासिक मार्केटिंग, जो कि अभी लाइव होने वाला है 29 को। एक बूस्ट प्लान है इसी के साथ में। तो दोस्तों ये जो लेके आ रहा है ट्रेडिंग क्लब, जहाँ पे यहाँ पे बड़े बड़े लोग जो बाहर से जो ट्रेडिंग करेंगे, आप कॉपी ट्रेड भी कर सकते हो। दूसरा यहाँ गेमिंग प्लेटफॉर्म रहेगा, स्टेकिंग रहेगा, एकेडमी रहेगा, NFT, खुद का फोर्स कॉइन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर, मेटावर्स। तो आप यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। फोर्सेज को आपने गलती से मिस किया या गलती की कि आपने डिसीजन नहीं लिया टाइम पे, लेकिन अभी आप सब लोग पहले से डिसीजन ले लेना, इस प्लान को समझ लेना। बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है लाइफ के अंदर। तो इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा, क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको प्रॉपर समझ में आ गया तो दोस्तों बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ से आप ले पाएंगे। और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ कि फोर्सेज में और मेटाफोर्स में क्या डिफरेंस है, तो दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि अगर किसी चीज़ को आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा तो आप आगे भी किसी को प्रॉपर तरीके से बता नहीं पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको ध्यानपूर्वक समझें। मैं स्लाइड के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। जो ये स्लाइड है इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो S3 का मतलब है कि इस तरीके से बताना चाहूँगा कि जो हमारा S3 है, ये वाला, ये S3 है जो कि आपके X3 की तरह वर्क करेगा, और ये हमारा X4 की तरह वर्क करेगा जिसका नाम है S6। दोस्तों ये S6 और S3 दोनों को, X3 और X4 के जो फोर्सेज में टोटल 12 स्लॉट थे, 12 स्लॉट को यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है, और मर्ज करके दोनों को यहाँ पे जो कि S3 का यहाँ पे टोटल यहाँ पे 4 स्लॉट लिया गया है, और S6 का यहाँ पे 8 स्लॉट लिया गया है। यानी वहाँ पे जो 24 स्लॉट थे, यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना कर दिया, मात्र 12 स्लॉट। 12 में भी वर्किंग एंड नॉन वर्किंग का, जो कि आपकी अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन से जो भरने वाले हैं 8 स्लॉट हैं, और जो आपके खुद के काम करने पे भरने वाले हैं वो मात्र 4 स्लॉट है। तो दोस्तों यहाँ पे कैसे वर्क करेगा नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से अपन समझेंगे। फोर्सेज में और मेटाफोर्स में क्या फ़र्क है। फोर्सेज और मेटाफोर्स में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि पहले जो 1 नंबर आईडी थी, यानी इसके भी क्रिएटर मिस्टर लाडो सर हैं और मेटाफोर्स के भी क्रिएटर मिस्टर लाडो सर हैं। तो दोस्तों फोर्सेज और मेटाफोर्स में ये डिफरेंस है कि पहले 1 नंबर जो आईडी थी उसका जो फंड अपलाइन और डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में जाना चाहिए था, तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला फंड यहाँ पे, और ये 1 और 2 नंबर आईडी का जो फंड अपलाइन और डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 नंबर ही आईडी को आ रहा था, क्योंकि इसके ऊपर कोई अपलाइन नहीं थी, और अपलाइन नहीं होने की वजह से कोई क्रॉस लाइन भी नहीं थी। और यहाँ पे जैसे ही गोला नंबर जो आपका यहाँ पे छठा जैसे ही भरता है दोस्तों, तो छठा क्या होता है, हमारे स्लॉट को रिसाइकिल कर देता है और रीएक्टिवेट कर देता है। तो इसका भी फंड किसको आता है, 1 नंबर आईडी पे। लेकिन यहाँ पे जो मैंने बताया कि यहाँ पे 3 आईडी, जो 3 नंबर यहाँ पे 3 है, 3 और 4 और 5 जैसे भरती है, ये अप लाइन और डाउन लाइन और क्रॉस लाइन में जाता है दोस्तों। तो ये इस तरीके से काम करता है। दूसरा अब मैं बताऊँगा मेटाफोर्स में क्या फ़र्क है। मेटाफोर्स में जैसे ये वाला आपका यहाँ पे अप लाइन और डाउन लाइन में जाना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे मेटाफोर्स में 1 नंबर आईडी के ऊपर एक प्रोडक्ट फंड के नाम से एक कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिया गया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट
के अंदर जो कि हमारा ये फंड जाने वाला है, ये कॉन्ट्रैक्ट फंड में जाने वाला है। और दोस्तों जैसे ये रिसाइकल होगा, रिसाइकल में भी आपको यहाँ पे इस वाले 6 नंबर आईडी से क्या होगा, ये भी आप ये समझो कि ये वाला फंड भी आपके प्रोडक्ट फंड में जाएगा। और यहाँ से जो 3 आईडी का जो फंड आता है दोस्तों, ये 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर का जो फंड आता है वो 100% यहाँ किसको आएगा, 1 नंबर को। तो दोस्तों जो प्रोडक्ट फंड के अंदर जो फंड जाने वाला है, ये फंड मेटावर्स की जो पूरी कम्युनिटी रहेगी उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। वो कैसे होगा, जितने जिसके बड़े स्लॉट होंगे उस स्लॉट के अकॉर्डिंग होगा। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि फोर्सेज में किसी को पैसिव इनकम नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ पे आप सबको पैसिव इनकम भी मिलने वाली है। पैसिव इनकम के रूप में आपको मेटाफोर्स में जो मिलेगा वो फोर्स कॉइन के रूप में मिलेगा। और फोर्स कॉइन एक ऐसा कॉइन रहेगा जिसकी वैल्यू 1 रुपया भी हो सकती है और 1 लाख रुपया भी हो सकती है। दोस्तों उसको आप स्वैप कर पाएंगे डाई स्टेबल कॉइन के अंदर, आप उससे आईडी भी लगा सकते हैं, आप उसको स्वैप करके। तो दोस्तों यहाँ पे इस स्लाइड के माध्यम से मैंने बताया कि फोर्सेज में 1 नंबर आईडी पे 6 आईडी का फंड आता था, लेकिन अभी मेटाफोर्स में 3 आईडी का फंड 1 नंबर आईडी पे जाएगा और 3 आईडी का फंड प्रोडक्ट फंड में जाएगा और वो सबको बंटने वाला है। यहाँ पे जो आईडी आपकी लगने वाली है दोस्तों, ये कैसे लगेगी, आपका यहाँ पे जो डाई स्टेबल कॉइन है दोस्तों, ये हब सब एक्सचेंज पे मिल जाएगा, इससे आपकी आईडी लगने वाली है। और मैटिक जो कि पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे जो मैटिक कॉइन है, मैटिक कॉइन से आपका गैस फी कटने वाला है। तो इसके बारे में आपको बताया। अभी यहाँ पे टोटल 12 स्लॉट है। 12 स्लॉट में से आपको मैं समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे टोटल जो 12 स्लॉट हैं दोस्तों, इन 12 स्लॉट में से पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, चौथा, पाँचवा, 7वां, 8वां और जैसे ये आपका ये 10वां और 11वां, ये क्या है दोस्तों, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग। ये आपको अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन और खुद के काम करने से बनने वाले हैं। और जो आपका S3 है, ये 3, 6, 9 और 12, ये आपके 100% आप खुद के काम करने से बनने वाले हैं। तो दोस्तों एक ही लाइन से होकर गुजरना पड़ेगा, यहाँ पे अलग अलग नहीं है। अगर आपको यहाँ पे तीसरा स्लॉट खरीदना है तो पहले 1 और 2 लेना पड़ेगा। अगर 9वां स्लॉट आपको लेना है तो उससे पहले पीछे के सारे स्लॉट बाय करने पड़ेंगे, तो इसके बाद में आप आगे का स्लॉट ले पाएंगे। आपका यहाँ पे आईडी लगने वाला है डाई कॉइन स्टेबल कॉइन से, और आपका जो ट्रांजेक्शन फ़ी कटने वाला है मैटिक कॉइन से। दोस्तों मैटिक कॉइन जो ट्रांजेक्शन फ़ी कटेगा वो बहुत ही कम माइनर कटेगा। और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर टोटल स्लॉट की वैल्यू रहने वाली है 21 डेज़ तक, यानी 21 डेज़ तक आपका जो स्लॉट की वैल्यू रहने वाली कितनी, मात्र $5। और 3 वीक के बाद में आपकी आईडी की वैल्यू हो जाएगी $10। तो दोस्तों इस चीज़ को समझना कि अभी जो आपके पास में आप स्लॉट को जो ख़रीदना चाहेंगे, मात्र कितने $, से खरीदना चाहेंगे, मात्र $5 से आप, और $5 से खरीद के दोस्तों यहाँ पे जितनी बार आपको भरेगा ये वाला स्लॉट, आपकी जितनी बार भरेगा तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे हर बार आपको $15 आपको मिलने वाला है। और $15 आपको मिलने वाला है, ये वाला आपकी अपलाइन को जाएगा या डाउनलाइन में, क्रॉस लाइन में जाएगा। और जैसे ही आपका ये वाला 6ठा वाला जो आपका आईडी ये होगा, रिसाइकल करके अपलाइन को चला जाएगा। तो इसके माध्यम से मैंने आपको स्लाइड के टोटल चीज़ें बताया। और यहाँ पे 50% जो डिस्काउंट है, यानी जो $5 आपका लगेगा, ये 21 डेज़ के लिए रहेगा। और 21 डेज़ के बाद में, लॉन्चिंग के 21 डेज़ के बाद में ऑटोमेटिक स्लॉट की वैल्यू कितनी होने जानी है, $10। तो दोस्तों इस स्लाइड के माध्यम से चीज़ें आपको समझ में आई होगी। काम कैसे करेंगे, जैसे कि आप अपलाइन हैं और अपलाइन के डाउन में जैसे ही आप किसी को यू बंदे को स्पॉन्सर करते हैं तो यू बंदे का स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से काम करेगा। तो जैसे यू बंदा किसी को भी स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी इनकम कहाँ चली जाएगी, ऑटोमेटिक आप अपलाइन को, इस तरह से। और दोस्तों आपके डाउन में जैसे ही 1 नंबर किसने यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे स्पॉन्सर किया किसको, 3 नंबर को, 4 नंबर को, जैसे आप उनको स्पॉन्सर करते हैं दोस्तों, तो इसकी इनकम किसको आएगी, 100% आपको। इनकी इनकम 3, 4 और 5 की इनकम किसको आने वाली है, आपको ही आने वाली है। 6ठा जैसे ही रिसाइकिल होगा दोस्तों, ये फिर से अपलाइन को चला जाएगा, मतलब इस तरीके से काम करने वाला है। और इस स्लाइड के माध्यम से आपको बहुत तरीके से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे वर्क कैसे होगा। कि यहाँ पे अगर आपने
यू बंदे को स्पॉन्सर किया है, यू बंदे को आपने स्पॉन्सर किया है, तो ये समझो कि आपने यू को स्पॉन्सर किया, तो यू ने किसको किया, 1 नंबर को। अब यू का जो स्ट्रक्चर खुलने वाला है इस तरीके से ओपन होगा। अब यू ने 1 नंबर को स्पॉन्सर किया, तो 1 नंबर की जो इनकम है वो किसको जानी चाहिए, अपलाइन को। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये अपलाइन है, अपलाइन को ये इनकम अपलाइन को चली जाएगी। इसी तरीके से आपके 2 नंबर की इनकम भी जो जाएगी यहाँ पे, ये भी किसको चली जाएगी, ऑटोमेटिक अपलाइन को। या अपलाइन को भी जा सकती है, डाउन लाइन को भी जा सकती है, क्रॉस लाइन में भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपके नॉन वर्किंग से भी भर सकता है और आपकी वर्किंग से भी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो मैंने बताया कि यहाँ पे टोटल 3 आईडी का फंड है, ये 100% किसको आएगा, ये 100% आपको आने वाला है। इसके बाद में जैसे ही आपकी ये रिसाइकल होता है और रिसाइकल के बाद में ये वाला भी आपकी अपलाइन को चला जाता है। तो आप ये समझ सके 3 आईडी का 100% अमाउंट आपको आने वाला है और 3 आईडी का ऊपर जाने वाला है। इस स्लाइड के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। अब रीएक्टिवेशन कैसे होता है ये थोड़ा समझ लेना ध्यान से, कि जैसे रीएक्टिवेशन होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका ये वाला जो है 3 आईडी, जहाँ पे वैलेट का जैसा सिंबल दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे ये तीनों आईडी का जो फंड रहेगा दोस्तों, ये 100% किसको आएगा, आपको आएगा। और ये वाला आपके अप लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन में चला जाएगा। और ये जो है आपका ये रिसाइकल होगा और रिसाइकल करके ये किसको चला जाएगा, अपलाइन को चला जाएगा। छठा आईडी जैसे रिसाइकल होगा अपलाइन को चला जाएगा। तो इसका मतलब ये अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन में गया और ये 3 आईडी 100% किसको आई, आपको आई। तो इस तरीके से यहाँ पे ये काम करने वाला है। इसी तरीके से हमारा जो S3 है दोस्तों, S3 में क्या होगा, यहाँ पे जो आपका 1 नंबर आईडी, 2 नंबर आईडी आएगा, तो 1 नंबर आईडी का 100% आपको आएगा, 2 नंबर का भी आपको आएगा दोस्तों। और जैसे ही आपका 3 नंबर आईडी आती है, 3 नंबर आईडी का 100% अमाउंट आपकी अपलाइन को चला जाता है, आपको नहीं आता। इस स्लाइड के माध्यम से ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में यहाँ पे जो ऑटो अपग्रेड का बटन है दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक से समझना। ऑटो अपग्रेड का बटन किस तरीके से काम करेगा कि यहाँ पे ये जो आईडी है दोनों, इसका फंड आपको नहीं मिलेगा। ये आपकी अप लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन में कहीं पे भी जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे इस तरीके से वर्किंग करने वाला है। और 3 नंबर आईडी का अमाउंट 100% आपको आने वाला है। इसके बाद में दोस्तों ये जो एरो का निशान लगा हुआ है, जिसके अंदर मैंने बताया ये जो 2 आईडी है एरो वाली, ये आपके नेक्स्ट स्लॉट को बाय करने के लिए आगे चला जाएगा और आपके आगे के स्लॉट को ऑटोमेटिक बाय कर देगा। और दोस्तों यहाँ पे जो छठी आईडी आएगी वो ऑटोमेटिक रिसाइकिल कर देगी, सारे गोले दोबारा से खाली हो जाएंगे और ये अपलाइन को चला जाएगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरीके से हमारा S3 काम करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो S3 काम करेगा आपका, ये कैसे काम करेगा, यहाँ पे 1 नंबर जैसे आईडी आएगी, 2 नंबर जैसे आईडी आएगी, ये 100% आपके नेक्स्ट स्लॉट को बाय करने के लिए चला जाएगा, ये दोनों के दोनों। और तीसरी आईडी जैसे आएगी दोस्तों, वो तीसरी आईडी का फंड अपलाइन को चला जाएगा, यानी यहाँ पे ये फंड अपलाइन को चला जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा। वन टाइम में आपको इसका फंड नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट बार ये रिसाइकिल होगा और नेक्स्ट बार ये भरेगा, तो आपको 100% आपको इसका फंड आने वाला है। इसका, इन दोनों का 100% आप ही को आएगा, बार बार आप ही को आएगा, इन तीनों का भी। तो ये बार बार रिसाइकिल होगा, वो बार बार पेमेंट आपको मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे वन टाइम ही नेक्स्ट स्लॉट को बाय करेगा, उसके बाद में ऑटोमेटिक रिसाइकिल होगा, ऑटोमेटिक फंड आपको आता रहेगा। इसके बाद में हमारे पास में ऑटो अपग्रेड बटन को अगर आप ऑफ कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, उस कंडीशन में बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे 3 नंबर आईडी का फंड 100% किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो ये वाली आईडी है, इनका फंड ऑटोमेटिक अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन में चला जाएगा। और जैसे ही 4 नंबर और 5 नंबर आईडी आती है दोस्तों, ये 4 और 5 ये आपने मैनुअली अगर ऑफ़ किया है, तो इसका फंड यानी आपको कितना मिलेगा, इनका फंड मिलेगा 75%, यानी 25% आपके नेक्स्ट स्लॉट की वैल्यू का 25% कट के और वो किस में चला जाएगा, प्रोडक्ट फंड में। यानी 25% आपका कटेगा, ये प्रोडक्ट फंड में चला जाएगा। और वहाँ से भी यहाँ पे पूरी कम्युनिटी को फोर्स कॉइन मिलने वाला है 25% का भी। दूसरा, यहाँ पे जैसी छठी आईडी आएगी दोस्तों, ये छठी आईडी
आपके स्लॉट को दोबारा से ऑटोमेटिक रिसाइकिल करके अपलाइन को चला जाएगा। तो आप इस स्लाइड के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि अगर आपने इसको ऑफ किया है तो आपके स्लॉट की वैल्यू का 25% कट के और ये प्रोडक्ट फंड में जाने वाला है। ऐसा ही हमारा S3 है, S3 में भी यही होगा कि आपके स्लॉट की वैल्यू का 25% कट के और ऑटोमेटिक ये चला जाएगा आपको प्रोडक्ट फंड के अंदर और बाद में फिर आपका ऑटोमेटिक रिसाइकल होने वाला है। दोस्तों इस तरीके से स्लाइड काम करने वाली है। यहाँ पे टोटल 12 स्लॉट रहने वाले हैं और 12 स्लॉट किस तरीके से काम करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे 12 स्लॉट जैसे ही ये भरेगा आपका 1 नंबर और 2 नंबर का आईडी का फंड जैसे ही यहाँ पे मैंने A और B डाला तो इनका जो फंड है आपको नहीं आने वाला है, लेकिन जैसे ही 3 नंबर आईडी आपके डाउन में आती है उसका फंड 100% आपको आएगा और 4 और 5 नंबर का ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट स्लॉट को बाय करने के लिए चला जाएगा। इसी तरीके से आपके सारे स्लॉट नेक्स्ट ऑटोमेटिक बाय होते रहेंगे और ऑटोमेटिक आपके 12 के 12 स्लॉट ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑटो अपग्रेड का बटन आपने ऑन किया है तो ऑटोमेटिक बाय होंगे। इसी प्रकार से टोटल 12 जो स्लॉट रहने वाले हैं, 12 स्लॉट में से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो 12 स्लॉट है 12 स्लॉट में से आपके नॉन वर्किंग एंड वर्किंग के आपके ये वाले स्लॉट रहने वाले हैं जिसमें 2/4 का मैट्रिक्स दिख रहा है और वर्किंग के आपके मात्र जो कि 3 आईडी वाले हैं ये आपके काम करने से भरेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो आईडी लगेगी वो किससे लगेगी, डाई क्वाइन से, और ये डाई क्वाइन क्या है, स्टेबल करेंसी है और डाई स्टेबल करेंसी से आपका रजिस्ट्रेशन होगा और मैट्रिक क्वाइन से आपका ट्रांजैक्शन फीस कटने वाला है इस स्लाइड के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पे टोटल 5 स्लॉट आप लेते हैं तो 5 स्लॉट अगर आपको ऑटो अपग्रेड बटन ऑन कर देते हैं तो ऑटोमेटिक आपका नेक्स्ट स्लॉट है इसी तरीके से बाय होता रहेगा और ये आगे जा के आपकी 6ठे स्लॉट 7वां 8वां 9वां ऑटोमेटिक बाय होगा। तो इस स्लाइड के माध्यम से समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि यहाँ पे प्री स्टार्टिंग प्राइस जो रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे ये $5 से $10 से और $20 से, इसी तरीके से 40, 80, 160, यानी ये 50% डिस्काउंट वाली लिस्ट आपको मैंने शो किया है। 50% डिस्काउंट में आपको ये मिलने वाला है। टोटल 12 स्लॉट की जो वैल्यू है $10,240 है। तो दोस्तों इसके हिसाब से आपको समझ में आएगा। अगर आपको प्री स्टार्टिंग प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस दोनों की लिस्ट आपको मैं दिखाऊं तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये वाली जो है ये है हमारी प्री स्टार्टिंग प्राइस और ये है हमारी 100% अमाउंट वाली, जो कि आपके 12 स्लॉट की अगर वैल्यू रहेगी तो यहाँ पे 10,240, तो यहाँ पे डबल हो जाएगी 20,480। इसी तरह से पहला की 5 है तो इसकी 10 हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपके 21 डेज तक मिलेगा, इसके बाद में ऑटोमेटिक आपका डबल हो जाना है और इस स्लाइड के माध्यम से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड की मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपका प्री स्टैंडर्ड प्राइस है जिसमें टोटल 12 स्लॉट $40,950 से बाय होंगे और प्री स्टार्टिंग प्राइस में आपके टोटल 12 स्लॉट $20,475 से होंगे। और दोस्तों इस तरह से आपका 50% डिस्काउंट जो है ये मार्केटिंग डिस्काउंट का भरपूर आप आनंद लीजिए, जितना हो सके मैक्सिमम आप बेनिफिट उठाइए। टोटल 12 स्लॉट आपके बाय होंगे। इसमें से अगर मैं बताऊं वन टाइम में रिसाइकिल होता है दोस्तों $70,200 की अर्निंग होती है। अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकाल दो 20,475 तो टोटल अर्निंग आपकी $49,725 यानी मोटा मोटी 40 लाख रुपए की अर्निंग यहाँ पे होती है वन टाइम रिसाइकिल में। दोस्तों यहाँ पर अगर सिस्टम रिकमेंड करता है कि 5 स्लॉट आप लेते हैं तो मात्र $155 में आपको 5 स्लॉट मिल जाते हैं और 21 डेज़ के बाद में आपके 5 स्लॉट की वैल्यू रहने वाली है $310, यानी जस्ट इसका डबल हो जाएगी। तो दोस्तों जितने स्लॉट आप खरीदेंगे वो 21 दिन के बाद में ऑटोमेटिक इनका प्राइस डबल हो जाएगा। अगर आप किसी भी न्यू पर्सन को लगाएंगे $5 से $10 से तो आपको $10 की अर्निंग होगी। आपने लगाया था $5, आप अभी पा रहे हो $15 बार बार, लेकिन बाद में आपको उसका डबल आएगा $30 बार बार। तो इस स्लाइड के माध्यम से ये समझ में आया होगा दोस्तों। ये टोटल हमारे 12 स्लॉट हैं और ये हमारे 50% डिस्काउंट का मैंने बताया कि 21 डेज़ के अंदर जितना मैक्सिमम हो स्लॉट बाय कर लेना, ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है। दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पे 12 स्लॉट पहले दिन लेने वाले हैं और मैं चाहूँगा कि 21 डेज़ ख़त्म होते होते 12 के 12 स्लॉट आप लोगों को बाय कर लेना है। इस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझना। और आज का हमारा प्लान यहीं पर ख़त्म होता है और आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।